उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों का परिवार है इस वक्त पर वो काफी सारी समस्याओं से जूझ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम अधिकारियों मंत्रियों से इस बात की अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन न जाने क्यों सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। खास करके उनकी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सरकार कुछ भी क्यों नहीं सोच रही। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा और जितने भी विधायक है सबका यही कहना है कि वो लोग उन सारी विषयों पर बातचीत कर रहे हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा कारगर होने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो शिक्षा मित्रों की कई सारी मांगों में से 3 मांगों को पूरा किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी उम्मीद नजर आ रही कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो शिक्षा मित्र हैं वो ये सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं कि जो उनकी मुख्य समस्या है आर्थिक तंगी, उसको पहले दूर किया जाए, जिससे कि शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियों का माहौल और शिक्षा मित्र भी अपने जीवन यापन कर सके। लेकिन फिर भी सरकार आर्थिक समस्या को दूर करने की बजाय तमाम अन्य समस्याओं की तरफ ध्यान दे रही है। फिलहाल अब तो ये कहा गया है कि बहुत जल्द ही इस समस्या को भी दूर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र भी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो जरूर इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करेंगे। और शिक्षा मित्र इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। और शिक्षा मित्रों का यह भी कहना है कि एक सीमित समय तक अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो शिक्षा मित्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के सदस्य सुधाकर जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुधाकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। सुधाकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, बस ये आस लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा। और बात करें हम संगठन की, तो संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में डटे हुए। हाल फिलहाल में हमारी बातचीत होती है प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से, उनसे मुलाकात भी हुई है। तो उनका ये कहना है कि सरकार को एक सीमित समय दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षा मित्र भी कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो आपका क्या मानना है, आखिर क्यों सरकार इस तरफ कोई रुख नहीं कर रही है? मैम, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सारे जनपद से लेकर के ब्लॉक से लेकर के पूरे प्रदेश के पदाधिकारी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। और जो संघर्ष के समाधान की स्थितियां थी वो हम लोग उस स्थिति पे अपनी काम कर रहे थे। और आज की भी स्थिति है कि हम लोग सरकार के लिए सकारात्मक हैं और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि सरकार भी हमारे लिए सकारात्मक रहे। दो चीजें हमारे लिए बड़ी हुई हैं, और जैसा कि हम लोगों का मूल विद्यालय का एक आदेश हुआ है वापसी का, और जो महिलाओं के लिए हुआ है अंतर जनपदी, और तीसरा जो आदेश हुआ है वो हम लोगों के लिए एक जो बीमा वाला हुआ है उसका मेडिकल का हुआ है। अभी एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इन लोगों को जो है 5 लाख तक की राशि मिलेगी जो लोग बीमार हो जाते हैं जी। तो ऐसी बड़ी घोषणाएं जो हुई हैं इनसे हम लोग सकारात्मक हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि उन्हीं के द्वारा होना है और हम लोगों के उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, कि जैसे ही जो हमारा मेन मुद्दा है वह अर्थ, और अगर उस चीज में उन्होंने कोई बड़ा फैसला ले लिया, हम लोगों को लगभग जो है ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जो आजकल की महंगाई के अनुरूप है जी। तो हम लोग उनका धन्यवाद देंगे। और जहां तक सुनने में आ रहा है वो कुछ प्रतिशत साल में भी बढ़ाने का कुछ चल रहा है, उनकी सोच में है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो बहुत नकारात्मक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी करना है वो जल्दी से कर दें, क्योंकि हमारे बहुत साथी ऐसे हैं आज की तिथि में जो परेशान है और इस्तीफा तक देने के लिए उतारू हो गए हैं जी। हाल फिलहाल में जैसे खबरें निकलकर सामने आई थी कि एक महिला शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ तमाम खबरें निकलकर आती रहती हैं सुधाकर जी की कभी अवसाद में आकर या हृदयघात से शिक्षा मित्रों की मौत भी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा दुखदाई है ये चीजें। और सरकार को सारी चीजों के बारे में पता भी है। बात करें अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 2017 के पहले वो इन्हीं शिक्षा मित्रों को अपना परिवार बताते हुए नजर आते थे। जी बिल्कुल, और आज भी हम उनका परिवार हैं। जो मौजूदा सरकार होती है वो कर्मचारी उनका परिवार ही होते हैं जी। और मैं यही अपेक्षा रखता हूँ मौजूदा सरकार से और यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि जो 1,43,000 का परिवार है, ये जो समूह है ये उनका ही परिवार है। और उनके परिवार के लिए अगर वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिनका जीवन यापन हो जाए, सही से सामाजिक जीवन यापन हो जाए, क्योंकि काम तो वो वही कर रहे हैं जो एक शिक्षक कर रहा है। एक शिक्षक का उन्होंने दर्जा भी दे रखा है, और शिक्षक की जो नियुक्तियां हैं, शिक्षक की जो भरपाई है वो उन्होंने शिक्षा मित्रों से कर दी है। जब भी विधानसभा में कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये कहते हैं कि नहीं, शिक्षा मित्रों को जोड़ करके हमारे पास शिक्षक पूरे हैं। तो यदि हम उनके शिक्षकों की पूर्ति कर रहे हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पेट भी है, और हमारे पेट के लिए अगर वो व्यवस्था करते हैं, परिवार है, पेट है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम उनका धन्यवाद देंगे।
अर्थात अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो आखिरी में फिर लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग भी अपनी बात रखने के लिए बाध्य होंगे। जी, लेकिन सुधाकर जी, जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं और अगर हम बात करें संगठन की, तो संगठन का हर एक पदाधिकारी पूरा प्रयास कर रहा है, फिर वो सुशील यादव जी हो या फिर जो जिला अध्यक्ष है वो सभी लोग हो, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का हल हो जाए। और जितने भी विधायक हैं जिनसे भी आप लोगों की मुलाकात होती है, सबका यही कहना होता है कि सरकार सकारात्मक है और धीरे धीरे समस्याओं के हल की तरफ बढ़ रही है। तो धरातल पे क्या ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं? जैसा कि 2-3 जीव हुए हैं और उन्होंने शिक्षा मित्रों का नाम लिया है, शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत हुए हैं और जैसा कि आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी हमारे लिए लगे हुए हैं, सारे जितने भी एमएलसी महोदय, जितने भी विधायक हैं, आज की डेट में मैं तो कहूंगा जितने भी बीजेपी के सांसद और विधायक हैं, मंत्री हैं, लगभग जिन लोगों से मुलाकात हुई है सारे लोग सकारात्मक है, समाज भी सकारात्मक है, सारे लोगों का जो हम लोगों की पीड़ा है वो लोग सुन रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तक भी ये पीड़ा जा चुकी है और उन्होंने भी संज्ञान में ले लिया है। बस केवल विषय ये बना हुआ है कि वो अमली जामा क्यों नहीं पहना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी बुद्धि को सकारात्मकता दे और वो जल्दी, वो चूंकि प्रबुद्ध वर्ग है, कुछ उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि हम लोगों का समय ठीक आ जाए और वो कर दें। जी, सुधाकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।